Hello everyone and welcome to my channel. Today we will see Indian Contract Act, what is contract, types of contracts, key elements, and void and voidable, and other remedies. Let's we start. What is contract? A contract is nothing. It is an agreement which is enforceable by law is a contract. तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उनकी डेफिनेशन दे रखी है. लेट वी सी कौन से असेंशियल्स है. हम असेंशियल देख रहे हैं. सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर का मतलब होता है कि हम किसी को हमारा ऑफर एंड प्रपोजल आर सेम. ऑफर मतलब हम हमारा कोई प्रपोजल रख रहे हैं, ठीक है. एंड सेकंड इज एक्सेप्टेंस. जो प्रपोजल हमने रखा है उसको कोई एक्सेप्ट करता है, दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है. फर्स्ट ये होता है. सेकंड फ्री कंसेंट. जो भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे, हमारा कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए. थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. फोर्थ हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. हमारी जो पार्टी है, जो भी पार्टी है, वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द पार्टी इज 18 ईयर अबाउ, मतलब मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए. ये सब कुछ एलिमेंट्स है जो कंप्लीट करते हैं. अदर इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. एंड लास्ट इट इज नॉट एक्सप्लिसिट डिक्लेयर टू बी वॉइड. मतलब ये पहले से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए. वॉइड का मीन्स होता है शून्य. शून्य मतलब पहले से ही इनवैलिड नहीं होना चाहिए. इट्स ठीक है. नाउ वी विल सी प्रपोजल. सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or not to do is absent from doing anything with the view to obtain the assent of the other. To such act and abstinence he is said to make a proposal. proposal का मतलब है कि कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस, मतलब अपनी विलिंगनेस को रखता है कि जो काम करने के लिए, ठीक है. हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने दूसरे पर्सन को कहा कि मैं मेरी कार बेचना चाहता हूँ. तो मतलब एक पर्सन ने एक ऑफर रखा, वो अपनी कार बेचना चाहता है. सेकंड पर्सन जो है उसने एक्सेप्ट किया कि यस आई विल बाय योर कार, ठीक है. उसने वो ऑफर रखा एंड सेकंड पर्सन मेक एन एक्सेप्टेंस, ठीक है. तो वो हो गया एक्सेप्ट. नाउ वी विल सी एसेंशियल्स क्या है. तो जो भी प्रपोजल है उसमें इंटेंशन जो होना चाहिए टू बी ऑब्टेन असेंट, ठीक है. इंटेंशन सही होना चाहिए. और जो भी प्रपोजल रख रहे हैं वो सर्टेन एंड डिफाइनाइड टर्म्स में होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए. उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए. और लैप्स एंड रिवोकेशन. लैप्स और रिवोकेशन का मतलब होता है, रिवोकेशन मतलब रिवोक करना, प्रपोजल रिवोक करना, तोड़ देना, ठीक है. एंड लैप्स मतलब लैप्स ऑफ टाइम मीन्स एक प्रपोजल जो होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम होता है, इसके इसी समय में वो एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर वो लैप्स ऑफ टाइम खत्म हो जाता है कि मैंने किसी को बोला कि आप मुझे 4 दिन के अंदर एक्सेप्ट बताओ कि खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो, तो दैट इज लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है. उस पर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में. एक्सेप्टेंस जो भी प्रपोजल रखा है उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज एक्सेप्टेंस. तो सेक्शन 2B के अंदर दे रखा है कि when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto and the proposal is said to be acceptance is called acceptance. Acceptance के essentials की बात करें तो वो absolute unqualified होना चाहिए. Acceptance जो है उनके बीच में communication to the offerer होना चाहिए. Offerer जो offer रखता है, ठीक है. And third, it should prescribe manner और गिवन विद अ रीजनेबल टाइम. जो भी हमने प्रपोजल रखा है रीजनेबल टाइम में, उस रीजनेबल टाइम में ही आप एक्सेप्टेंस दीजिए, ठीक है. दैट इज एक्सेप्टेंस. नाउ वी विल सी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D के अंदर दे रखी है डेफिनेशन कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promisor and the promisee or any other person has done an absent from doing or does or absent from doing such a consideration. कंसिडरेशन कहता है. कंसिडरेशन इज नथिंग मतलब इन रिटर्न में कुछ देना, प्रॉमिस के इन रिटर्न में कुछ देना. मतलब जैसे कि फर्स्ट पर्सन ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ एंड द एक्सेप्टेंस किया कि हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ. बट ये जो प्रॉमिस हुआ है उसके बदले में जो ऑफर ही होगा,
उस प्रॉमिस के बदले में कुछ देता है इन रिटर्न में, उस कार के बदले में वो 5 लाख रुपए मांग रहा, 5 लाख रुपए देगा, तो 5 लाख रुपए ही कंसिडरेशन होता है। ठीक है, कंसिडरेशन जो होता है वो के एसेंशियल्स की बात करें तो कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर पर होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूशरी होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।